सड़क पर जब कुत्ते का एक्सीडेंट होता है, कोई गाड़ी उसे ठोक के चली जाती है, आपको क्या लगता है? उस वाहन की स्पीड ज्यादा थी इसलिए कुत्ते का एक्सीडेंट हो गया? नहीं, वह कुत्ता कंफ्यूज था कि उसको रोड के उस पार जाना है या उस पार जाना है या सिर्फ वहीं रह जाना है। मेरा समझाने का मतलब ये है कि बेटा, जिंदगी में अगर कामयाब होना है ना, तो 3 चीजों का होना बहुत जरूरी है। पहला, कंफ्यूज मत होना। आप जिंदगी में आप जो भी करने चाह रहे हो, जो भी आपका गोल है, आप उस चीज पे क्लियरिटी रखना, कंफ्यूज मत होना। डजंट मैटर इन ऑल दैट थिंग्स कि लोग क्या कह रहे हैं आपके बारे में, ठीक है? डरना नहीं है, सुनना नहीं है लोगों की बातों को, बस कंफ्यूज मत होना। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। दूसरी बात कि डिसीजन लेना कि आपको जिंदगी में क्या करना है, क्या नहीं करना है। एंड एट द लास्ट द मेन इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट कि सही फैसला सही समय पे लेना है, क्योंकि बेटा, समय और समझ एक साथ नहीं आती इंसान की जिंदगी में। क्योंकि जब समय होता है तो समझ नहीं होती, और जब समझ होती है तो इंसान के पास समय नहीं होता। बात तो सही है बेटा, सही समय पे सही डिसीजन लेना है। 3 चीजें होना जिंदगी में बहुत जरूरी है। सिर्फ सुनने से कुछ नहीं होता, सिर्फ देखने से कुछ नहीं होता। लाइफ में सीखने के बाद उसको इम्प्लीमेंट लाइफ में करना बहुत जरूरी रहता है। अच्छा, मेरी इस वीडियो में लास्ट तक आपने बने रहना है। ओके, फाइन। नाउ कम टू द पॉइंट, लेट्स स्टार्ट। A few moments later. On that note, guys, hello and welcome everyone. How are you doing all? I hope your life has been treating you well. So this is Mahendra Kumar, and welcome back to my YouTube channel English with Mahendra Sir. Today I'm very excited to announce that I will discuss about past tense. If I talk about identification of past tense, that one इस तरीके से रहेगा: The simple past tense is used to express an action or a state that was completed at specific time in the past. ठीक है? सेंटेंस में जो भी कार्य हो रहा है, जो भी एक्शंस है, वो एक्शन एक स्पेसिफिक टाइम में 2 दिन पहले, 4 दिन पहले, 1 महीने पहले, 2 महीने पहले कंप्लीट हुआ होगा, वो पास्ट टेंस के अंदर आता है। पास्ट टेंस को एक बिग हिस्ट्री भी बोला जाता है। पास्ट टेंस को हम बिग हिस्ट्री भी बोलते हैं। जो कार्य हमारा बिग हिस्ट्री में होता है, यानी कि एक स्पेसिफिक टाइम के अंदर होता है, उसे क्या कहते हैं? पास्ट टेंस कहते हैं। पास्ट टेंस में ही पहला पास्ट इंडेफिनिट टेंस आता है। तो आइडेंटिफिकेशन इसका ऐसे वाक्य या जिन वाक्यों के अंत में या लास्ट में आ, ई, ए आदि शब्द आए, पास्ट इंडेफिनिट के सेंटेंसेस कहलाते हैं। बाय द हेल्प ऑफ दिस स्ट्रक्चर वी कैन मेक ऑल दीज काइंड ऑफ सेंटेंसेस। ओके, पहला सेंटेंसेस रहेगा: आई टुक लंच अ लिटिल व्हाइल अगो। मैंने लंच बस थोड़ी देर पहले ही किया है। नेक्स्ट एग्जांपल है: अली वॉन द मैच लास्ट वीक। लास्ट वीक यानी कि पिछले सप्ताह अली ने मैच जीता है। ठीक है ना? अली ने पिछले सप्ताह ही मैच जीता है। नेक्स्ट है: आई गेव हिम अ गिफ्ट ऑन हिज बर्थडे। मैंने उसके बर्थडे पर उसको गिफ्ट दिया था। ठीक है, मैंने उसके बर्थडे पर उसको गिफ्ट दिया था। नेक्स्ट है: He went to library yesterday. वह कल लाइब्रेरी गया था। ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है: His eyes filled with tears. उसकी आंखें आंसुओं से भर आईं। ठीक है, His eyes filled with tears. उसकी आंखें आंसुओं से भर आईं। नेक्स्ट एग्जाम्पल है: I finished my homework just an hour ago. ये हार नहीं है, ना हावर है। ये एच जो एच साइलेंट रहता है तो आर। Just because of that particular things we used an before this word. Article use किया है हार से पहले। I finished my homework just an hour ago. Next and at the last, he became a doctor 2 years ago. वह 2 साल पहले ही डॉक्टर बना है। ठीक, let's come and read about negative sentences in past indefinite tense. Okay, स्ट्रक्चर क्या है? सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। पहला सेंटेंस है: गोल्ड स्मिथ डिड नॉट मेक रिंग्स। सुनार ने अंगूठी नहीं बनाई। ठीक है, पहला सेंटेंस क्या है? सुनार ने अंगूठी नहीं बनाई। ठीक, राहुल डिड नॉट टॉक टू हिज मदर ओवर द फोन। राहुल ने उसकी माँ से फोन पर बात नहीं की। ओके, गॉट इट। नेक्स्ट: मुकेश डिड नॉट सिंग अ सॉन्ग। मुकेश डिड नॉट सिंग अ सॉन्ग। मुकेश ने गाना नहीं गाया। नेक्स्ट सेंटेंस: My friend did not write a letter to me. मेरे दोस्त ने मुझे एक पत्र नहीं लिखा। ओके, नेक्स्ट:
He did not give you 2 pencils yesterday. He did not give you 2 pencils yesterday. उसने तुम्हें 2 पेंसिल कल नहीं दी. ठीक है, yesterday कल. Next, the boys did not clean the room. The boys did not clean the room. लड़कों ने कमरे को साफ नहीं किया. Okay. Next sentence. Prime Minister did not deliver speech on the stage. प्राइम मिनिस्टर ने स्टेज पर स्पीच नहीं बोले, डिलीवर नहीं किए. नेक्स्ट, एंड एट द लास्ट, ही डिड नॉट टेक अ नैप. टेक अ नैप होता है एक तरीके से शॉर्ट स्लीप. टेक अ नैप, शॉर्ट स्लीप. टेक अ नैप इन द सेंस शॉर्ट स्लीप. शॉर्ट स्लीप, थोड़े समय के लिए सोना. एक तरीके से मैं बोलूँ झपकी लेना. ठीक है, ही डिड नॉट टेक अ नैप. आई होप यू आर गेटिंग. समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ. ही डिड नॉट टेक अ नैप. ओके. Whenever we talk, जब कभी भी हम इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस की बात करें पास्ट इंडेफिनिट टेंस में, तो इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस को बनाने के लिए हमें ये एक स्ट्रक्चर की नीड होगी. इंट्रोगेटिव में इंट्रोगेटिव में स्ट्रक्चर कैसे होगा? डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट. ओके. पहला है डिड ही गो टू मॉल डे बिफोर यस्टरडे विद हिज सिबलिंग. पहली चीज डे बिफोर यस्टरडे होता है. जैसे कल की अंग्रेजी क्या आती है? कल को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? व्हाट इज द मीन बाय कल इन इंग्लिश? यस्टरडे. ओके फाइन. लेकिन हम परसों को क्या बोलेंगे? परसों को बोलते हैं डे बिफोर यस्टरडे. फाइन. नेक्स्ट है सिबलिंग. ब्रदर मीन्स भाई होता है, कजिन मीन्स चचेरा भाई होता है, बट इसके साथ हमारा ब्लड रिलेशन होता है. ठीक है, उनको हम सिबलिंग कहते हैं. अगर हम रिपीटिंग, जिसके साथ हमारा ब्लड रिलेशन होता है, सगा भाई, उसको हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? सिबलिंग कहते हैं. डे बिफोर यस्टरडे हो गया परसों. एग्जाम्पल है डिड ही गो टू मॉल डे बिफोर यस्टरडे विद हिज सिबलिंग. क्या भाई अपने भाई के साथ परसों मॉल गया? ओके. नेक्स्ट सेंटेंस है डिड यू कंप्लीट योर होमवर्क. क्या आपने अपना होमवर्क पूरा किया? डिड यू कंप्लीट योर होमवर्क. नेक्स्ट, डिड यू वॉच दिस मूवी बिफोर. आपने ये मूवी पहले देखी है? नेक्स्ट, डिड दे अराइव एन आवर एगो. क्या वे आधे घंटे पहले पहुंच गए? पहली चीज बताऊं, ये हार नहीं है, हार है. एच इसमें साइलेंट रहता है. ठीक है. डिड यू रिसीव माई लेटर. क्या तुमने मेरा लेटर रिसीव किया? क्या तुम्हें मेरा पत्र मिला? नेक्स्ट एंड एट द लास्ट, डिड ही गिव यू अ गिफ्ट ऑन योर बर्थडे. क्या उसने तुम्हें अपने बर्थडे पर गिफ्ट दिया? ओके. ये सारे जो सेंटेंसेस थे, जो सारे एग्जाम्पल्स थे, वो इंट्रोगेटिव के थे. ठीक है. आइए अब WH की बात करते हैं. बात करें इंट्रोगेटिव WH वर्ड की, उसका स्ट्रक्चर इस तरीके से रहेगा. और एग्जाम्पल्स की बात करें तो ये सारे एग्जाम्पल्स जो हैं कैसे इनके स्टडी करेंगे. लेट्स कम एंड रीड. पहले स्ट्रक्चर की बात करें. सबसे पहले QW यानी कि क्वेश्चन वर्ड, उसके देन आफ्टर वी विल यूज डिड, देन आफ्टर सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, एट द लास्ट वी विल यूज क्वेश्चन मार्क. ओके फाइन. इससे पहला एग्जाम्पल है हाउ डिड यू फाइंड दिस मूवी. पूछते ना आपको ये मूवी कैसी लगी? हाउ डिड यू फाइंड दिस मूवी. नेक्स्ट एग्जाम्पल है हु डिड यू गो टू मार्केट विद यस्टरडे. हु डिड यू गो टू मार्केट विद यस्टरडे. आपके साथ कल बाजार कौन गया. ठीक है. मैंने कॉल लगाया टॉम को. हाय टॉम. मैंने पूछा डिड यू गो टू मार्केट यस्टरडे. टॉम ने मुझसे बोला यस आई वेंट टू मार्केट यस्टरडे. देन आई आस्क्ड, तब मैंने पूछा हु डिड यू गो टू मार्केट विद यस्टरडे. देन टॉम ने बोला आई वेंट टू मार्केट यस्टरडे विद माई मदर. ठीक है. तो ये क्या होगा ये हु डिड यू गो टू मार्केट विद यस्टरडे. ये सारे जो सेंटेंसेस है प्रैक्टिस के लिए बहुत प्लस पॉइंट है हमारे. ठीक है. नेक्स्ट है व्हाट डिड यू टेक फॉर ब्रेकफास्ट. आपने ब्रेकफास्ट में क्या लिया? पूछते हैं ना आपने ब्रेकफास्ट में क्या खाया. व्हाट डिड यू टेक फॉर ब्रेकफास्ट. मैंने शर्मा जी को फोन लगाया. ठीक है. शर्मा जी से मैंने पूछा शर्मा जी डिड यू टेक ब्रेकफास्ट यस्टरडे. शर्मा जी ने बोले यस आई टुक ब्रेकफास्ट यस्टरडे. मेरा क्वेश्चन बन गया और इस चीज़ को देखते हुए व्हाट डिड यू टेक फॉर ब्रेकफास्ट यस्टरडे, कि आपने कल ब्रेकफास्ट में क्या खाया, क्या लिया. ओके. व्हाट डिड यू टेक फॉर ब्रेकफास्ट. नेक्स्ट है
What time did you go to school yesterday? What time did you go to school yesterday? ठीक, आप कल स्कूल किस टाइम गए? ठीक है, मैं डेली स्कूल जाता हूँ. I go to school daily. Then someone asked me, what time did you go to school yesterday? I replied, I went to school at around 7:30 in morning. Okay. Next है, Why did you not offer the namaz? पहली चीज, पूजा करने को वर्शिप बोलते हैं, नमाज पढ़ने को कभी रीड द नमाज नहीं होगा. उसके लिए हम बोलते हैं ऑफर. एक वर्ड है, ऑफर यूज करते हैं. ऑफर द नमाज. नमाज पढ़ने क्या बोलते हैं? ऑफर द. नमाज पढ़ने क्या बोलते हैं? ऑफर द नमाज. ठीक है, तो ये है Why did you not offer the नमाज. आपने नमाज क्यों नहीं पढ़ी? आपने नमाज क्यों नहीं पढ़ी? देखो, अगर ग्रामर की बात करूं तो अकॉर्डिंग दिस स्ट्रक्चर के अनुसार जो नॉट है, अगर नहीं में तो कभी कभी है सब्जेक्ट के बाद भी नॉट आ जाता है. ठीक है, जैसे Why did you not offer the नमाज. लेकिन कम्युनिकेशन में, स्पोकन में हम ये नॉट हम सब्जेक्ट के बाद यूज नहीं करते हैं, बल्कि एक शॉर्ट फॉर्म है डिड नॉट की. शॉर्ट फॉर्म है डिड नॉट की, उसे कहते हैं डिडंट. I will make one video on that topic. मैं इस टॉपिक पर एक वीडियो बनाऊंगा शॉर्ट फॉर्म्स की. Let's not getting into that details right now. We will discuss in another video. हम इसके बारे में दूसरी वीडियो में डिस्कस करेंगे. ठीक है, जैसे डिड नॉट को क्या बोल दिया मैंने शॉर्ट में? डिडंट बोल दिया. तो हम स्पोकन में हम इसको इस तरीके से भी बोल सकते हैं, Why didn't you offer the नमाज. आपने नमाज क्यों नहीं पढ़ी? ठीक है, Why didn't you offer the नमाज. आपने नमाज क्यों नहीं पढ़ी. तो आई होप ये सारे सेंटेंसेस, सारे एग्जांपल्स आपको समझ में आ गए होंगे. इफ यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज गिव मी थंब अप. डू शेयर विद योर फ्रेंड्स, विद योर पीपल, विद द कलीग्स, एंड यू हैव अ सजेशन और फीडबैक, देन मैसेज मी इन अ कमेंट बॉक्स. सो वेल, आई थिंक इट्स इनफ फॉर टुडे. कीप ग्रोइंग, कीप लर्निंग, कीप स्माइलिंग, कीप प्रैक्टिसिंग. आई सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. टिल देन, गुड बाय.